हेलो एवरीवन। ज्यादातर बच्चों के साथ में ये दिक्कत थी कि सर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 होने के बाद में आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। ज्यादातर बच्चों के साथ में ये दिक्कत हो रही थी कि सर किस तरीके से आरआरबी जेईई एग्जाम के होने के बाद में आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन की जाए, क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हम लोग कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटजी प्लान करने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ा जाए फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स यहां पे गेन कर सके। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि सर ज्यादातर बच्चे जो पूछ रहे हैं सर हमारा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कट ऑफ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दीजिए। सर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह, आप इस चीज में टाइम वेस्ट मत कीजिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में सच यह है कि किसी को भी नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपके मार्क्स हैं वो क्या होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने ऊपर विश्वास रखें और आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। बात है सर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स लेके आया हूं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या करना होगा आपको सर, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की थ्योरी है उसको आप कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी सर। जो टेक्निकल के सब्जेक्ट आपके हैं सिलेबस में, उन सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। साथ में जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट है उनकी थ्योरी को भी आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है सर, उसके बाद में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं साथ ही साथ उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। साथ ही साथ में क्या करना है सर, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बात है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, वो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं 100 पेजेस में, तो आप उन 100 पेजेस को आप साथ ही साथ आप 10 से आप 12 पेजेस में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो उन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में सारा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी है, एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद में सर हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। उसके बाद में क्या करें सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, उसके बाद में हमें क्या करना है सर, एमसीक्यू करने हैं। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले हमें जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको क्या करना है सर, रिवाइज करना है। देन उसके बाद में क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बात है सर एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से करें सर, बहुत सारी बुक, बहुत सारे क्वेश्चन, कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो एमसीक्यू करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जेईई लेवल के, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए या वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए। जब आप जेईई लेवल के क्वेश्चन कर लें उसके बाद में आप एई लेवल के जो क्वेश्चन है या एई के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए। देन उसके बाद में जब आप इतना कर लें तो जो ईएस के प्रीवियस ईयर के जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने क्या किया है, आपने जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लिए, आपने एई लेवल के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए, आपने ईएसई के प्रीवियस ईयर के जो इजी क्वेश्चन हैं वो अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो फिर आप समझिए कि आप जो है 99.9% तक आपकी प्रिपरेशन आप लोगों ने बेहतर कर ली है। मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए और साथ ही साथ में आपने क्या कर लिया, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए। इसके बाद में अब क्या करना है सर, अब इसके बाद में जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जैसे ही आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये थ्योरी पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके बाद में अब स्टार्ट क्या करना है सर, अब स्टार्ट करना आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा सर, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, आपको यह
पता चलेगा क्या आपने जो पढ़ा है वो पेपर का जो ड्यूरेशन है टाइम का, क्या आप उसमें कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जो फॉर्मूले आपने अभी तक चैप्टर वाइज पढ़े थे या सब्जेक्ट वाइज किए थे, क्या जब आप एक साथ पेपर दे तो आपको वो सारे फॉर्मूले याद हैं या नहीं है, क्या आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है जो आपने वन बाय वन एक एक चैप्टर में पढ़े थे। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं है टेस्ट दिया और भूल गए, नहीं, आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद में उस पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के उसको एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्या गलती हुई, क्या टाइम मैनेजमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या हमें वर्चुअल कैलकुलेटर यूज में लेना आता है कि नहीं आता, ये सारे की पॉइंट्स आपको यहां पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ में अपने क्लियर कर लेने हैं। देन उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, ज्यादातर बच्चे टेक्निकल के पीछे पूरी तरह से भाग रहे, नॉन टेक्निकल को नहीं पढ़ रहे। सर आपको ध्यान रखना है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का सेम वेटेज है, तो आपको दोनों को इक्वली टाइम देना है, दोनों में बराबर मेहनत करनी है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल आपने 100 मार्क्स का पढ़ा और आपने कोई पर्टिकुलर नंबर आप लेके आ गए और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है सर। इतना इजी कंपटीशन नहीं होगा, सीबीटी 2 में अच्छा कंपटीशन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को सेम टाइम देना है, दोनों को इक्वली फोकस करना है। क्लियर है क्या भाई। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात ये बच्चों के दिमाग में आ रहा है बार बार कि सर जैसे बच्चे पूछते हैं टेक्निकल पढ़ाते टाइम कि सर पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक बार एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने भी पेपर आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर के हुए हैं उनमें जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो ये है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं आपके 90% तक, न्यूमेरिकल जो आपके आए हुए हैं पेपर में वो ओनली कितने हैं 10%। तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं और आपको बेसिक न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो भी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको एक बार दिमाग में फिट करने, एक बार दिमाग में ध्यान रखना है भाई, है ना। तो इस आज का ये जो सेशन था वो इसी लिए था कि आपको सारे के सारे फीचर, सारे के सारे की पॉइंट मैं बता पाऊं। एक बार जल्दी से आप एक बार फिर से सारे पॉइंट यहां पे चेक कर लीजिए, क्या क्या आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या क्या होगा। इनिशियली टेक्निकल नॉन टेक्निकल की थ्योरी कंप्लीट करने हैं सर, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं यहाँ पे। इसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करने हैं उसका तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। आपको उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट देने हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है टेक्निकल नॉन टेक्निकल को सेम वेट देना है। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर का एनालिसिस बताऊं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूले 90% है, न्यूमेरिकल्स जो आपके आए हुए हैं वो कितने हैं 10% है। तो इतना आपको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना है। अभी से पूरे फोकस के साथ में प्रिपरेशन के साथ में लग जाइए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, थैंक यू सो मच।